एडोल्फ हिटलर का नाम आते ही विश्व इतिहास के सबसे क्रूर, तानाशाह और हत्यारे शासक की छवि आंखों के सामने उभरती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजी नेता के रूप में उसने लगभग 7 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों के खिलाफ उसकी नफरत केवल राजनीतिक या धार्मिक आधार पर नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, उस समय का यूरोपीय समाज, आर्थिक संकट और नाजी विचारधारा, इन सब का गहरा प्रभाव इस घृणा पर पड़ा। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि हिटलर की यहूदियों से नफरत कैसे पैदा हुई, किन किन कारणों ने इसे बढ़ाया और ये द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट जैसी भीषण त्रासदी तक कैसे पहुंची। यहूदियों का यूरोप में लंबा इतिहास रहा है, लेकिन यूरोपीय समाज में अक्सर उन्हें अलग और विदेशी माना गया। मध्यकाल से ही उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे। धार्मिक आरोप, यहूदी ईसा मसीह के विरोधी बताए गए। आर्थिक आरोप, यहूदियों को धन उधार देने वाला, सूदखोर और व्यापारी वर्ग माना गया। सामाजिक अलगाव, यहूदी अपनी अलग पहचान, संस्कृति और धर्म पर कायम रहे। इस तरह यूरोप के कई हिस्सों में यहूदियों के खिलाफ एक परंपरागत घृणा पहले से ही मौजूद थी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रुनाउ में हुआ। उसके बचपन और युवावस्था के कुछ अनुभव यहूदियों से उसकी घृणा को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे। वियना का अनुभव, युवा हिटलर 1907-1913 के बीच वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में रहा। ये शहर सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में यहूदी भी रहते थे। हिटलर को कला अकादमी से अस्वीकृति मिली और गरीबी का जीवन बिताना पड़ा। उसकी असफलताओं और कठिनाइयों के बीच उसने यहूदियों को दोषी ठहराना शुरू किया। वियना की राजनीति, उस समय वियना में कई राजनेता और विचारक खुले तौर पर यहूदी विरोधी प्रचार कर रहे थे। हिटलर ने इन्हीं विचारों को आत्मसात कर लिया। 1914-1918 का प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की हार के साथ समाप्त हुआ। जर्मनी को वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत भारी जुर्माने और अपमान का सामना करना पड़ा। जर्मनी की जनता में ये भावना फैल गई कि उनकी हार अंदरूनी गद्दारों के कारण हुई है। हिटलर और नाजी प्रचारकों ने यह आरोप यहूदियों पर लगाया कि उन्होंने युद्ध के दौरान जर्मनी को धोखा दिया और देश की हार सुनिश्चित की। यहूदियों को राष्ट्र के शत्रु और जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपने वाले के रूप में पेश किया गया। 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी भयंकर आर्थिक संकट से गुजरा। 1923 की महंगाई, नोटों का मूल्य इतना गिर गया कि लोग रोटियां खरीदने के लिए थैले भरकर मुद्रा ले जाते थे। 1929 की महामंदी, बेरोजगारी और गरीबी ने जनता को निराश कर दिया। इस संकट के समय नाजी पार्टी ने जनता को यह समझाया कि इन सब के पीछे यहूदी पूंजीपति और व्यापारी वर्ग हैं। हिटलर की किताब में कैंप मेरा संघर्ष में उसकी यहूदी विरोधी सोच साफ दिखाई देती है। वह यहूदियों को परजीवी कहता था जो दूसरों की मेहनत पर जीते हैं। वह मानता था कि यहूदी जर्मन नस्ल, आर्य नस्ल को कमजोर करने की साजिश करते हैं। यहूदियों को मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों बुराइयों का जिम्मेदार ठहराया गया। नाजी विचारधारा के अनुसार एक शुद्ध आर्य नस्ल का जर्मनी तभी संभव है जब यहूदियों को समाज से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। इसके बाद यहूदियों के खिलाफ उसकी नफरत सरकारी नीतियों में बदल गई। 1. 1933 यहूदी दुकानों का बहिष्कार। 2. 1935 न्यूरम्बर्ग कानून, न्यूरम्बर्ग लॉज। यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई। जर्मनों और यहूदियों के बीच विवाह या संबंध वर्जित कर दिए गए। 3. 1938 क्रिस्टल नाइट, क्रिस्टल नाच। यहूदियों के घर, दुकानें और आराधनालय तोड़े फोड़े गए। हजारों यहूदियों को जेल में डाल दिया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को समाप्त करने का अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन, लागू किया। गेटोज, यहूदियों को शहरों के बंद इलाकों में ठूंस दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप, आउशविट्स, ट्रेबलिंका, डैकाउ जैसे शिविर बनाए गए। यहाँ गैस चैम्बरों में यहूदियों की सामूहिक हत्या की गई। मौत का आंकड़ा, लगभग 60 लाख यहूदियों को योजनाबद्ध तरीके से मार डाला गया। हिटलर की यहूदियों से नफरत कई स्तरों पर समझी जा सकती है। 1. व्यक्तिगत असफलताएं, वियना में गरीबी और अपमान का अनुभव। 2. सामाजिक माहौल, यूरोप में पहले से मौजूद यहूदी विरोधी भावनाएं। 3. राजनीतिक हथियार, जनता को एकजुट करने और सत्ता हासिल करने का साधन। 4. आर्थिक संकट, जनता के गुस्से का निशाना यहूदियों को बनाना। 5. नस्लीय सिद्धांत, आर्य श्रेष्ठता और यहूदियों को निम्न नस्ल मानना। लाखों यहूदी परिवार हमेशा के लिए समाप्त हो गए। यूरोप की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को गहरी चोट पहुंची। विश्व ने पहली बार इतनी संगठित और योजनाबद्ध हत्या देखी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों पर जोर दिया और इजराइल नामक यहूदी राष्ट्र की स्थापना 1948 हुई। हिटलर की यहूदियों से नफरत केवल व्यक्तिगत द्वेष नहीं थी, बल्कि यूरोप के इतिहास, राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों का संगम थी। उसने जनता की निराशा, आर्थिक संकट और राष्ट्रवादी भावनाओं को यहूदी विरोध के रूप में दिशा दी। इस नफरत का परिणाम मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था, होलोकॉस्ट।